हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे कंप्लीट चैट सेक्शन को, व्हाट्सएप चैट सेक्शन को। जो भी फीचर्स हैं कंप्लीट डेमो और एक्सप्लोरेशन, एक एक डिटेल फीचर्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और एक एक फीचर्स को हम लोग इसमें समझेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं साइड बार में आप देखते हो तो ये एक 3 ऑप्शन देता है। फर्स्ट, आप ऑल, और अगर ऑल पे क्लिक करते हो तो आपकी जो भी चार्ट्स होती है वो सारी की सारी चार्ट्स यहाँ पे दिखना शुरू हो जाती हैं। माइंड का मतलब ये होता है कि आपने खुद को ये चार्ट कितनी बार कितने असाइन करके रखे हुए हैं। मतलब आपने 10 लोगों के चार्ट पे आपने खुद को असाइन करके रखा हुआ है, तो ये आपको ही यहाँ पे दिखाएगा। और आपको चेक करना है तो माइंड पे क्लिक करना है, और जो भी माइंड पे है यहाँ पे यू करके ऑप्शन आएगा, और यू का मतलब माइंड हो गया, तो माइंड यहाँ पे दिखाई देंगे। अनअसाइंड का मतलब ये हो गया कि आपने अभी तक इन चार्ट्स को किसी भी टीम मेंबर्स को असाइन ना करा है, ना आपने खुद को असाइन करा है, ना ही किसी और को असाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे ये अनअसाइंड में दिखाई देंगे। और अगर आपने टीम मेंबर का हमारा एड ऑन पैक लिया हुआ है, तो जो भी आपने टीम मेंबर ऐड किया रहेगा, तो वो टीम मेंबर का यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगाना चाह रहे हो कि इस टीम मेंबर को कौन से चार्ट्स गए हैं, तो वो यहाँ पे दिखाई देंगे। सेम एग्जैक्ट ये चलते हैं नीचे लेबल्स पे, और आपने जितने भी लेबल्स बनाए होते हैं, राइट, तो वो सारे के सारे लेबल्स यहाँ दिखते हैं। अब दूसरा सवाल है कि लेबल्स बनाते कैसे हैं। लेफ्ट इधर साइड में हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे यहाँ पे लेबल एंड टैग्स का ऑप्शन दिखता है। सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें जो भी लेबल्स के नाम देने हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल नाम दे देता हूँ। एग्जांपल मैंने नाम दे दिया। अब इसके हम लोग कलर रीडिंग कर सकते हैं। ये लेबल का टेक्स्ट कलर है, आप टेक्स्ट का कलर क्या रखना चाहते हो वो यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। एंड जो बैकग्राउंड में ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो इसका बैकग्राउंड का जो कलर है आप चेंज करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। जैसे मैं इसको येलो कर देता हूँ, और इधर हमने सेलेक्ट कर दिया, और एग्जाम्पल में हमने इसको क्रिएट कर दिया, और ये यहाँ पे शो कर जाएगा। और अगर आप यहाँ पे सेव कर दो, तो अगर आप डिलीट करना चाह रहे हो यहाँ से किसी भी लेबल्स को, तो यहाँ पे डिलीट करने का बिल्कुल ऑप्शन आपको मिलता है। एंड यहाँ से क्लोज करते हैं। एंड जो भी आपने लेबल्स यहाँ बनाए रहेंगे वो सारे के सारे लेबल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा आपको बस एक बार रिफ़्रेश करना होगा वेबसाइट को। जैसे ही आपने वेबसाइट को रिफ़्रेश किया, अब जो आपने नया वाला लेबल बनाया था वो नए वाले लेबल भी यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल करके बनाया हुआ था। अब वही सेम यहाँ पे भी दिखना शुरू हो जाएगा। आप एक्सपैंड पे क्लिक करोगे, सारे के सारे जो भी लेबल्स बनाए रहेंगे आप वो यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। तो एग्जाम्पल पे क्लिक करोगे तो आपने जितने भी एग्जाम्पल पे अपने लेबल्स लगाए होंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल वाले लेबल्स के चार्ट अपने आप यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। शो ऑल, अगर शो ऑल पे है मतलब सारे के सारे चार्ट्स आपके अनेबल्ड हैं, राइट। अगर आपने इसको अनेबल कर दिया, मींस इसको ऑन कर दिया, शो अनरीड ऑनली, अगर ये अनेबल हुआ तो इसका मतलब है कि जितने भी मैसेजेस आपके पास आए रहे होंगे और जो भी मैसेजेस अभी तक आपने रीड ही नहीं करे हुए हैं वो यहाँ पे सारे के सारे दिखाई देंगे, और आप वन क्लिक पे यहाँ पे सारे मैसेजेस को देख करके रीड करके उनको रिप्लाई कर सकते हैं। फिर एज इट इज़ हमारा चैट सेक्शन, यहाँ पे आपको कंप्लीट चैट सेक्शन का ओवरव्यू मिलता है। फिर इधर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली, अगर सिंगल क्लिक में आप एक सिंगल यूज़र को आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल इस यूज़र को आप टैम्पलेट भेजना चाह रहे हो, तो यहाँ सेंड टैम्पलेट पे क्लिक करके टैम्पलेट्स भेज सकते हैं। सीधे टैम्पलेट सेक्शन में इसको लेकर के चला जाएगा। अगर आप चैट्स को डिलीट करना चाह रहे हो, क्लियर चैट हिस्ट्री पे क्लिक करोगे, सीधा वो चैट सारी की सारी जो चैट बॉक्स में यहाँ पे चैट्स होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। एंड फिर ब्लॉक का ऑप्शन, आप चाहो तो जैसे ही आप यूज़र को ब्लॉक करोगे यहाँ पे आपको ये जो यूज़र होगा ब्लॉक हो जाएगा, और आपको ना मैसेज कर पाएगा ना आप इनको, जब तक आप इनको अनब्लॉक नहीं करोगे तब तक आप मैसेज करने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है। यूज़र भी आपको सामने से मैसेजेस नहीं कर सकता सामने से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये हमारा चैट सेक्शन, जहाँ भी जो भी चैट्स हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, राइट। फिर आगे नीचे यहाँ चलते हैं। इमोजी सेक्शन है, अगर आप कोई इमेजेस भेजना चाह रहे हो, जो भी इमोजीज वगैरह भेजना चाह रहे हो अपने क्लाइंट को, वो यहाँ पे आप इमोजीज भेज सकते हो अपने यूज़र को सामने से। फिर आगे चलते हैं रिकॉर्डिंग सेक्शन। अगर आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो कि जैसे आपने वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, तो सीधे इस पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर रेड जो बॉक्स है बार है, इस पर क्लिक करना है,
अलाउ करके दे रख देना है और ये रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। एंड जैसे ही आपको इसको यहाँ पे वापस से वाइट बटन पे क्लिक करोगे स्टॉप हो जाएगा और जो भी आपने रिकॉर्ड किया हुआ है यहाँ पे प्ले करके सुन भी सकते हैं प्रीव्यू के तौर पे। और अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ें सही गई हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके सेंड कर दो, अदरवाइज़ आप चाहते हो कि नहीं ये आप नहीं भेजना चाह रहे यहाँ पे आप क्लोज़ कर दो, तो वो रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्विक बॉट रिप्लाई। तो क्विक बॉट रिप्लाई का मतलब होता है बेसिकली आपने क्विक बॉट रिप्लाई सेट करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ऑटोमेशन में आ जाते हैं हम लोग और बॉट में आना है हमें, ठीक है। हम एक क्विक बॉट रिप्लाई सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल टेस्ट नाम से, वेलकम टू VNS टेक। हमने ये रिप्लाई सेट कर दिया और इसका हम लोग कोई भी सेटल करना चाह रहे हैं या वेलकम या इस कुछ भी हमने कर दिया, इसका कुछ भी डाल दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे सेट कर दिया और सबमिट करके हमने, एक सेकेंड, ये ऑलरेडी आई थिंक हमारे पास में सेव्ड होगा, दैट्स वाई यहाँ पे डेटा नहीं उठा रहा है, ठीक है। तो फिर हमने एक बॉट रिप्लाई सेट कर दिए हैं यहाँ पे। अब वही बॉट रिप्लाई जो हमने अभी यहाँ पे टेस्ट 2 करके बनाया हुआ है, हमारे चैट सेक्शन में हम वापस आएंगे और यहाँ पे क्लिक करना है और हमें क्विक रिप्लाई में यहाँ पे जो भी हमने टेस्ट बॉट बनाया होगा, जो भी बॉट बनाया था हमने, वो यहाँ पे आ गया। अब क्या है कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आप अपने यूज़र्स को भेजना चाह रहे हो मैसेजेस, राइट। और जब भी आप अपने यूज़र्स को मैसेजेस भेजते हो और यहाँ पे सीधा क्लिक करना है, जो भी मैसेजेस आप क्लिक करना है एंड सीधे सेंड कर देना है। एंड जैसे ही आप सेंड करते हो यहाँ पे ये मैसेजेस चले जाते हैं, इंस्टेंटली यूज़र को मैसेजेस चले जाएंगे। हमारे केस में नहीं जाएगा जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी 24 आवर की विंडो ओपन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फेल हो गया मैसेजेस। तो वेलकम टू टेस्ट मैसेज, ये इससे क्या होता है कि आपके बहुत सारे प्री डिफाइंड मैसेजेस होते हैं जो कि आपने प्री से बार बार एक ही क्लाइंट को भेजना होता है, प्राइसिंग भेजनी होती है, प्रोडक्ट की डिटेल भेजनी रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप सेट कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें आप बटन वगैरह भी ऐड करना चाहें तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे क्विक बॉट रिप्लाई में आपको प्रॉपर्ली मिल जाता है। एडवांस इंटरेक्टिव में आप आते हो तो यहाँ पे बटन वगैरह भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप सीधा क्लिक करके यूज़र को भेज सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे कॉन्टैक्ट इन्फो सेक्शन पे। ये यूज़र की कॉन्टैक्ट इन्फो होती है, कम्प्लीटली डेटा होता है यहाँ पे यूज़र का कि क्या क्या नाम है, क्या डिटेल है, क्या ईमेल है, लैंग्वेजेस क्या है, मतलब आप पूरी कंप्लीट डेटा बायोडाटा आप यहाँ पे यूज़र का सेव एडिट आप कर सकते हो किसी भी कॉन्टैक्ट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट नेम यूज़र का क्या है, लास्ट नेम क्या है, कंट्री यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दो इंडिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हटा दिया हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। फ़ोन नंबर जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। लैंग्वेजेस, यूज़र की लैंग्वेजेस क्या है तो इंग्लिश कर लेते हैं। ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी में हमने डाल दिया टेस्टिंग ईमेल आईडी हमने डाल दी, यूज़र की ये ईमेल आईडी है। और ग्रुप, अगर आप ग्रुप असाइन करते हो यूज़र्स को, राइट, अगर आप चाहो तो यहीं से भी ग्रुप को असाइन कर सकते हो। आपने जो भी ग्रुप्स यहाँ पे बना के रखे रहे होंगे वो सारे के सारे ग्रुप्स यहाँ पे शो होंगे। मैं दिखा देता हूँ ग्रुप्स बनते कहाँ से हैं। कॉन्टैक्ट्स में आपको आना है, ग्रुप पे क्लिक करना है, वो सारे के सारे जो भी ग्रुप्स आप बनाते हो, ऐसे न्यू टेस्ट यहाँ पे सबमिट आप कर दोगे, वापस आप चैट में आओगे एंड देन एडिट पे वापस क्लिक करना है, हमें ग्रुप्स पे आना है। अब जो हमने न्यू टेस्ट वाला ग्रुप बनाया हुआ वो भी यहाँ पे दिखने लगा, तो जो भी आप ग्रुप बनाओगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्ट आउट मार्केटिंग मैसेजेस। ऑप्ट आउट मार्केटिंग मैसेजेस का मतलब क्या होता है, अगर आपने इसको एनेबल कर दिया तो इसका मतलब ये है कि यूज़र को जो मार्केटिंग जो मैसेजेस हैं, जो कैंपेन्स हैं, वो नहीं जाएंगे। आपने इनका नंबर अगर सेलेक्ट भी किया होगा, इन यूज़र्स को नंबर भी सेलेक्ट करके रखा होगा, फिर भी इनको कैंपेन नहीं जाएगा। एडिट बॉट रिप्लाई, एनेबल बॉट रिप्लाई का मतलब हो गया कि आप चाहते हो कि इनके ऊपर जो बॉट है वो रिप्लाई करे या ना करे। अगर आप चाहते हो कि रिप्लाई बॉट ना करे, सीधे इसको डिसेबल कर दो, तो इस यूज़र को बॉट जो है वो रिप्लाई नहीं करेगा। ओनली सिर्फ आप खुद सेल्फ रिप्लाई करोगे, जो मैनुअली टाइप करके भेजोगे वही यूज़र्स के पास में जाएगा। अदर्स इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में हम लोग जाएंगे तो अदर इन्फो में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपको कस्टम फील्ड का ऑप्शन मिलता है। जैसे कॉन्टैक्ट्स में कस्टम फील्ड का ऑप्शन मिलता है। कस्टम फील्ड में आप यहाँ पे कुछ भी यूज़र के लिए एक एडिशनल डेटा आप ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे
बर्थ अपडेट, बर्थडे, यूज़र का बर्थडे क्या है, ठीक है, डे, टाइम या डेट जो भी आप यहाँ पे सेट करना चाह रहे हो, अपने वेरिएबल सेलेक्ट कर लो, टेक्स्ट, नंबर्स, ईमेल आईडी, यूआरएल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, डे टाइम लोकल, मतलब आप जो भी यहाँ पे आप, जैसे हमने यहाँ पे बर्थडे सेलेक्ट किया तो हमने डेट सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। अब जो हमने ये कस्टम फील्ड बनाया है वापस हम लोग व्हाट्सएप चैट सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे जो हमने अदर इन्फॉर्मेशन में अभी जो बर्थडे दिखना शुरू हो गया है और यूज़र के लिए हम एक्स्ट्रा डेटा कलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल 21 तारीख को जो बर्थ अपडेट हमने यहाँ पे सबमिट कर दी वो डेटा यहाँ पे सबमिट हो गया और यहाँ पे जो हमने चेंजेस किए थे वो हमने सेव नहीं किया था, दैट्स वाई यहाँ पे वापस से ये रीफिल्ड करने के लिए बोल रहा है। एंड देन जैसे आप सबमिट करोगे ये सबमिट हो जाएगा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, टीम मेंबर असाइनिंग। जो भी आपने टीम मेंबर्स को असाइन करके रखा होगा या जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे अनअसाइन, अगर आपने इसको अनअसाइन कर दिया तो अनअसाइन में चला जाएगा। आपने यू, जिसके आगे यू लिखा हुआ है इसका मतलब माइन, यू का मतलब माइन में चला जाएगा। फिर ये जो उसके नीचे से जो भी टीम मेंबर्स के दिखाई देंगे वो नाम, जितने भी टीम मेंबर्स आपने ऐड करके रखे होंगे वो सारे के सारे टीम मेंबर्स यहाँ पे असाइन हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे अनेबल डिसेबल भी आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है कि अनेबल बॉट को अनेबल करना है कि डिसेबल करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है। लेबल हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि क्रिएट कैसे करना है। देन नीचे आप आते हो, यहाँ पे लेबल मैनुअली अपडेट करना चाह रहे हो, जैसे पेमेंट रिसीव हुई क्लाइंट की, यहाँ से सीधा क्लिक किया अपडेट कर दिया आपने। नोट सेक्शन है, नोट सेक्शन में इसका मतलब है कि आपने मीटिंग, हमारी डेट है कल की डेट की हमारी मीटिंग शेड्यूल हुई है सेटअप के लिए, तो मीटिंग यहाँ पे हम लोग मीटिंग नोट शेड्यूल कर सकते हैं, मीटिंग शेड्यूल एट टुडे मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेव कर दिया, तो कल को जब भी हम लोग वापस से चैट में आएंगे तो हम लोग नोट्स देख लेंगे यूज़र की, हमारी लास्ट टाइम यूज़र से क्या बात हुई थी वो यहाँ पे हमें अपडेट कर दिया है। सो दैट्स इट, ये था हमारा चैट सेक्शन। तो हमने इन डिटेल में एक एक फीचर को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, सिंगल फीचर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसे ही हमारे हर एक सेक्शन के लिए डिटेल्ड वीडियोज़ आएंगी। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा वीडियो देखने में, डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो दोबारा आपको प्लेटफॉर्म रन करने में कोई भी किसी भी तरीके के इश्यूज़ नहीं आएंगे और चैट सेक्शन के आप एक एक डिटेल फीचर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमारे वीडियोस आते रहेंगे डेली बेसिस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।